सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर दीपक भाई हीरो बन गया। दीपक उत्तराखंड के कोटद्वार का दीपक हीरो बन गया 1 सेकेंड के अंदर, सिर्फ अपने नाम में लफ्ज़े मोहम्मद जोड़ने से। हिला करके रख दिया नफरतियों को जब उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वाह! लेकिन उन लोगों को, उन नफरतियों को कोई नहीं जानता भाई। तुम्हें कोई नहीं जानता रे, तुम्हारे चेहरे को कोई नहीं जानता जो तुम नफरत फैलाने आए थे। तुम्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन दीपक हीरो बन गया। सारी दुनिया जान रही है, मुल्क हिंदुस्तान जान रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं बधाई देता हूं भाई दीपक भाई, आपको सल्यूट करता हूं। आपने मोहब्बत का पैगाम जो दिया है ये, और हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत भी करते हैं। हम आपसे वाकई जरूरी नहीं है कि ये भी नफरत फैला करके फेम हासिल किया जाए, नफरत फैला करके शोहरत हासिल की जाए, नफरत की बात करके दौलत कमाई जाए सोशल मीडिया के जरिए से। नहीं, मोहब्बत से भी फेम हासिल किया जा सकता है। मोहब्बत का पैगाम देने से वो इज्जत, वो शोहरत, वो दौलत, सब कुछ तो मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं नफरत फैला करके। जाने कितने लोग सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला करके वो फेम हासिल करना चाहते हैं। कब से जाने कितने लोग, दक्ष चौधरी को देख लीजिए आप अभिषेक ठाकुर को देख लीजिए आप, जाने कितने ऐसे लोग, एक रिधिमा नाम की एक औरत है, जाने कितने इस तरह के लोग जो नफरत की बात करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, मजहब इस्लाम पर, मुसलमानों पर जो बकवासें करते नजर आते हैं। उनको लगता है कि फेम हासिल होगा इस तरह से, उनको लगता है कि कमाई करेंगे सोशल मीडिया के जरिए से, उनको सब कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, 1 सेकेंड के अंदर हीरो बन गया भाई। तुम कब से जीरो को जीरो हो अभी तक? तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करता, तुमसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता। लेकिन दीपक से दुनिया आज मोहब्बत कर रही है। दुनिया चंद मिनटों के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड की वीडियो, एक बात पर कि उसने जो कहा कि मोहम्मद दीपक मेरा नाम है, और किस कदर मोहब्बत का पैगाम दिया। वाकई मैं उसकी बात कर रहा हूं। शायद आपको नहीं मालूम होगा, जो उत्तराखंड के कोटद्वार का एक वीडियो जो वायरल हुआ है, जिस वीडियो के अंदर दिखाया गया था कि एक बाबा नाम की दुकान पर, बाबा कपड़े की दुकान पर बाबा लिखा हुआ था, एक बुजुर्ग दाढ़ी वाले वहां पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये कह करके, कुछ बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचे और वहां जाकर के गुंडागर्दी इस तरह से की। उन्होंने कहा कि भाई बाबा नाम हटाइए। उन्होंने कहा बाबा नाम हटाइए, ये हमारा धार्मिक नाम है कि हमारे सिद्ध बाबा हैं। उन्होंने इस तरह की बात की। अरे कि बाबा क्या मतलब हुआ? बाबा बाप को कहा जाता है, बाबा दादा को कहा जाता है, बाबा भाई को भी कह सकते हो, बाबा बुजुर्गों को भी कह सकते हो, बाबा भिखारियों को भी कहा जाता है, बाबा सबसे कहा जाता है। बाबा एक लक़ब, एक अदब का लक़ब है जो बाबा कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्या बाबा नाम का, कि बाबा तुम ही नाम रख सकते हो। इस तरह की उन्होंने जो नफरत फैलाई, अचानक वहां पर ये दीपक नाम का बंदा पहुंचता है और उनकी हिमायत में, उनकी सपोर्ट में उनको, ये नफरतियों को जवाब देता है। जब वो पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा, तुम कौन हो, तो वह कहता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। हिला के रख दिया भाई, चक्कर में डाल दिया। चक्कर खा गए वो लोग कि मोहम्मद दीपक, क्या मतलब हुआ मोहम्मद दीपक का? वाकई दीपक ने सोने पर सुहागा, दीपक ने अपनी जो दिए का काम रोशनी देना है, उसने रोशनी कर दी पूरे हिंदुस्तान में। और सोने पर सुहागा जो उसने मोहम्मद लगाया उसमें, तो ये उसने ये कैसा मोहब्बत का पैगाम दिया। नफरतियों को समझना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए कि दीपक किस कदर आज हीरो बन गया। एक सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत का पैगाम देने से, अच्छी बात करने से, इंसानियत का पैगाम देने से इन नफरतियों को मुंह पर तमाचा है ये दीपक की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी तरह के नौजवान अगर बात को समझेंगे, अगर उनके अंदर ये अकल होगी, इस तरह की बात को समझेंगे कि मोहब्बत से इतनी इज्जतें मिलती हैं, इतनी शोहरतें मिलती हैं, तो वो भी आगे से मोहब्बत का पैगाम करेंगे। वाकई अगर इंसानियत नाम की जर्रा बराबर भी कोई चीज होगी, कहीं पर अगर इस तरह से जुल्म होता होगा, कि आए दिन इस तरह की वीडियो नजरों के सामने आती है कि सिर्फ और सिर्फ जुल्म होता नजर आता है, जबरदस्ती उनसे अपने धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं आता। झुंड का झुंड जाकर के वहां पर बदतमीजी करता है। एक अकेले तन्हा इंसान को, बुजुर्गों को कभी ट्रेनों में सताया जाता है, कहीं नाम पूछ करके नाम उनको जो है सताया जाता है, कहीं रिपोर्टर नफरती मीडिया के नाम पर जो आते हैं, तो वो नाम पूछ करके आजकल इंटरव्यू कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। हीरो बनना चाहते हो तुम, फेम हासिल करना चाहते हो, दीपक को देखो,
दीपक बन गया हीरो, इसको कहते हैं। वाकई बार बार ये बात जबान पर मेरी आ रही है, तो वाकई मैं मुबारकबाद पेश करता हूं दीपक भाई। मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं इस बात पर, और मैं कोशिश करूंगा आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा दिल खुश हुआ आपने ये जो पैगाम दिया। ना जाने कितने लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आए दिन इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। इस तरह के काम वो करते हैं कि नाम लिखवाइए और ये हटाइए वो हटाइए। उनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। रे तुम्हें नफरती हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला आज तक, कोई तुमने तीर नहीं मारा। दीपक भाई ने तीर मार दिया, दुनिया जानने लगी दीपक भाई को। इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक दीपक भाई को और दीपक जैसे जाने कितने भाइयों को, सबको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नजर बद से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको बाइज्जत रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।